नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं साल 2025 की। एक ऐसा साल जो भारत के लिए कई मायनों में यादगार रहा। ये साल भरा था उपलब्धियों से, नए नए इनोवेशन से और कुछ बहुत ही खास लम्हों से ग्लोबल स्टेज पर। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर आखिर कहानी क्या कहते हैं। चलिए हम एक एक करके उन बड़े माइलस्टोन्स को देखते हैं जिन्होंने इस साल को खास बनाया और समझते हैं कि 2025 असल में भारत के लिए क्या मायने रखता था। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। ये एक ऐसा एरिया था जहां 2025 में भारत ने वाकई जबरदस्त तरक्की की, अंतरिक्ष की बुलंदियों से लेकर खेती किसानी की जड़ों तक। सबसे पहले एक ऐसी संस्था को सलाम करते हैं जिसकी नींव बहुत पुरानी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 2025 में देश की सेवा करते हुए अपने 150 साल पूरे किए। सोचिए, 1.5 सदी का वैज्ञानिक समर्पण। और भविष्य की तरफ देखें तो आईएसआरओ ने श्रीहरिकोटा में अपना तीसरा लॉन्च पैड कमीशन करके भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक जोरदार पुश दिया। मतलब भारत के लिए अब और भी बड़े और एम्बिशियस मिशंस का रास्ता खुल गया है। अच्छा, जो स्पीडेक्स मिशन था वो सिर्फ एक और लॉन्च नहीं था। इसका असल मकसद था स्पेस में मुश्किल ऑपरेशंस पर पकड़ बनाना। डॉकिंग, अनडॉकिंग और सैटेलाइट की सर्विसिंग जैसी चीजें भविष्य के स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और बात करें डिफेंस की तो डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगाई। इसे आप ऐसे समझिए, ये एक ऐसा इंजन है जो किसी एयरक्राफ्ट को आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से उड़ा सकता है। ये हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए गेम चेंजर है, जिससे भविष्य में बहुत तेज एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम बन पाएंगे। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी कमाल कर रही थी। आईकार ने जीनोम एडिटिंग का इस्तेमाल करके चावल की 2 नई किस्में बनाई। एक है डीआरआर धन 100 जो जल्दी पक जाता है, और दूसरा है पूसा डीएसटी चावल 1 जो सूखा और खारापन जैसी मुश्किल परिस्थितियों को भी झेल सकता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से हटकर अब जरा पर्यावरण की बात करते हैं। 2025 में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर भी बहुत मजबूती से ध्यान दिया गया। देखते हैं भारत ने हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए क्या कदम उठाए। महाराष्ट्र में एक बहुत ही अनोखा, बल्कि कह सकते हैं एक कमाल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। एक डीकमीशन्ड वॉरशिप आईएनएस गुलदार को एक अंडर वाटर म्यूजियम बना दिया गया। ये समुद्री जीवों के लिए एक आर्टिफिशियल रीफ की तरह भी काम करेगा। इतिहास और इकोलॉजी का क्या खूबसूरत संगम है। शहरी संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इंदौर और उदयपुर भारत के पहले ऐसे शहर बने जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला। यह दिखाता है कि शहरी विकास के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी कितना जरूरी है। अब ग्लोबल स्टेज पर देखें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने 10वां स्थान हासिल करके अपनी स्थिति और मजबूत की। और मजे की बात यह है कि टॉप 3 पायदान खाली रहे। मतलब दुनिया के किसी भी देश ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि वो टॉप 3 में आ सके। ये दिखाता है कि अभी क्लाइमेट चेंज पर बहुत काम करना बाकी है। चलिए अब रुख करते हैं इंसानी उपलब्धियों की तरफ। साल 2025 में आर्ट्स, स्पोर्ट्स और सोशल वर्क जैसे फील्ड्स में भारतीय टैलेंट का खूब जश्न मनाया गया। सिनेमा की दुनिया में आईफा अवार्ड्स में लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला, जबकि कार्तिक आर्यन और नितांशी गोयल ने बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के अवार्ड जीते। और जाने माने फिल्म मेकर राकेश रोशन को उनकी बेहतरीन उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। लॉरियस अवार्ड्स ने पोल वॉल्टर, मोंडो डुप्लांटिस और जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को साल के टॉप एथलीट के रूप में सम्मानित किया, जो ग्लोबल स्पोर्टिंग एक्सीलेंस का बेंचमार्क सेट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार 2 दिग्गजों ने साझा किया। संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और मशहूर उर्दू शायर और गीतकार गुलजार साहब। ये भारत की भाषाई विविधता का एक बेहद खूबसूरत जश्न था। स्पोर्ट्स में एक युवा सितारा चमका। नागपुर की सिर्फ 19 साल की दिव्या देशमुख फीडे विमेंस चेस चैंपियन बनी, जो दिखाता है कि भारत में उभरता हुआ टैलेंट कितना मजबूत है। और जब बात ग्लोबल रिकॉग्निशन की हो तो एक्टिविस्ट वर्षा देशपांडे को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें जमीनी स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके अथक काम के लिए मिला। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं
और देखते हैं कि दुनिया के साथ भारत का रिश्ता कैसा रहा 2025 में, डिप्लोमेसी से लेकर ग्लोबल इंडेक्स तक। भारत ने नई दिल्ली में 2 बड़े ग्लोबल समिट्स की मेजबानी की। एक था मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज पर और दूसरा टेक्नोलॉजी पर, जिसकी थीम थी संभावना। इससे एक ग्लोबल कन्वीनर के तौर पर भारत की भूमिका और मजबूत हुई। अपनी सीमाओं के पार जाकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ये म्यांमार में आए भूकंप के पीड़ितों को मेडिकल मदद पहुंचाने का एक मिशन था, जो अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अगर ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापता है, उसमें भारत 193 देशों में से 130वें स्थान पर था। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में, जो गरीबी और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों पर प्रगति को ट्रैक करता है, भारत 99वें स्थान पर रहा। यह दिखाता है कि प्रगति तो हुई है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। वैश्विक सहयोग की ये जो भावना है, वो 78वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया में भी दिखी। ये इसलिए भी खास था क्योंकि इसी सेशन में एक ऐतिहासिक पैंडेमिक एग्रीमेंट पर भी दस्तखत हुए थे। तो जब हम 2025 की इन सारी तस्वीरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या नजर आता है? साइंस में बड़ी छलांग, पर्यावरण को बचाने की कोशिश और ग्लोबल स्टेज पर बढ़ती हुई मौजूदगी। ये एक ऐसा साल था जिसने एक रफ्तार तय की। सवाल यही है, ये साल आने वाले दशक के लिए क्या कहानी बुन रहा है? सुनने के लिए शुक्रिया।